अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी को आज डिस्कस करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं और ये हमारे ट्रेडिंग को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको पता नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक के डिसीजंस होते हैं। आपने अक्सर फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा होगा, फेडरल रिज़र्व, एफओएमसी की जो मीटिंग है वो होती है, प्रोजेक्शंस वगैरह होते हैं। तो ये जो सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाती हैं इसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। दूसरी तरफ जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है वो होते हैं, उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब अगर किसी को ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो सेंट्रल बैंक पे हमने एक वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा अगर आप टच कर लें, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है अपने सप्लाई ऑफ मनी को, और इस सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने की वजह से मार्केट इम्पैक्ट हो सकता है, ओवरऑल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट्स जो है वो कम कर देता है। जब बैंक रेट्स कम कर देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन्स लेते हैं। लोन्स की वजह से जो पैसा है वो इकॉनमी में फ़्लो करता है। इकॉनमी में फ़्लो करने की वजह से बिजनेसेस और सारी चीज़ें तो ग्रो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन और महंगाई जो है वो शूट कर देती है। इसी तरह जब सेंट्रल बैंक को लग जाता है नहीं यार महंगाई बहुत ज़्यादा है और इकॉनमी जो बहुत ज़्यादा नरिश जो है वो कर रही है, फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ा देता है। बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा कि लोग जो है वो डिपॉजिट्स लाएंगे बैंक्स की तरफ। डिपॉजिट लाएंगे तो सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे कम हो जाएगा, इकॉनमी थोड़ी सी वीक हो जाएगी, लेकिन ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और आपको पता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की वजह से रिस्क ऑफ क्रिएट होगा, और रिस्क ऑफ में हमें पता है स्टॉक्स भी डाउन आएंगे, क्रिप्टो डाउन, और इसके अलावा गोल्ड भी डाउन आता है, सिर्फ करेंसी जो है वो अप जाती है। इसी तरह जब बैंक रेट्स कम होते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। सप्लाई, आपको पता है सप्लाई जिस चीज़ की बढ़ जाती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने की वजह से पैसा बहुत ज़्यादा पंप हो जाता है इकॉनमी में, प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से इकॉनमी ठीक चल रही होती है। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा होता है, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जा रहा होता है। इसी तरह फिस्कल पॉलिसी भी है। फिस्कल पॉलिसी भी गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों आपस में अलाइन करते हैं। अगर लगता है कि फॉर एग्जांपल इकॉनमी में पैसे पंप करने हैं तो सेंट्रल बैंक अपने बैंक रेट्स कम कर देता है ताकि लोग लोन्स लें, और लोन्स के थ्रू इकॉनमी में पैसा पंप किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी वाले जो गवर्नमेंट होता है वो भी क्या कर लेता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाता है कि ये रोड्स हमने बनाने हैं, ये टनल बनाना है, फ्ला प्रोजेक्ट। तो फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट भी पैसा जो है वो पंप कर रहा है इकॉनमी में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग हो जाए। फिर जब मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और पैसा इकॉनमी से निकालती है, तो फिस्कल पॉलिसी भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले करती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाती, और वो चाहते हैं कि कम से कम प्रोजेक्ट्स लगे ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो। तो ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ क्रिएट कर सकते हैं। अगर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क ऑन क्रिएट करते हैं तो फिर स्टॉक्स अप, क्रिप्टो अप और करेंसी जो है वो डाउन। लेकिन अगर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क ऑफ क्रिएट करते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट भी डाउन होता है, क्रिप्टो मार्केट डाउन होता है और डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा होता है। तो ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपस में अलाइन करते हैं डेवलप कंट्रीज़ में। आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक ने फर्स्ट बैंक रेट्स कम कर दिए, लोगों को लोन्स देना शुरू कर दिए ताकि जो है वो लोगों को जॉब्स मिले, रोज़गार ज़्यादा हो, इकॉनमी में बिजनेसेस ज़्यादा हो। लेकिन उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी वाले गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों को चेक्स देने लगे, $1000, $1400, $1500 के टाइम पे। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट भी लोगों को सपोर्ट कर रही है और सेंट्रल बैंक भी लोगों को सपोर्ट कर रहा है। फिर जब टाइम आता है तो सेंट्रल बैंक भी अनाउंस करता है कि नहीं बस अभी लोन्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टर लोन नहीं लेता। इसी तरह गवर्नमेंट भी ज़्यादातर स्पेंडिंग जो है वो रोक लेती है। तो इसी तरह फिस्कल पॉलिसी रिस्क ऑन रिस्क ऑफ क्रिएट करते हैं, पूरा साइकिल क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट इम्पैक्ट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।